हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों एसआईआर का फॉर्म तो सभी लोग भर रहे हैं, लेकिन दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। एक तो जिनका 2003 के लिस्ट में नाम है उनका, और जिनका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है उनका। इन्हीं दोनों में लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं किस में क्या भरें और किस में क्या भरें। तो मैं दोनों को आज अलग अलग तरीके से बताऊँगा कि किस में क्या भरें और किस में क्या भरें। जैसे मैंने पहले जिनका 2003 के लिस्ट में नाम है उनका पहले मैंने ले लिया है, और उसके बाद जिसका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है उनका ले लिया है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैसे फॉर्म भरना है। और उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे जन्मतिथि जो दिया है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जिसका भी फार्म है उस मतदाता का जन्मतिथि यहाँ पे आपको डाल देना है। जिसका भी फार्म है, जिसका फार्म आप भर रहे हैं उसका जन्मतिथि आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मतदाता का आधार संख्या। जिसका भी फार्म है अगर उसका आधार संख्या आप डालना चाहें, वैकल्पिक है, अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे उस मतदाता का आधार संख्या आप डाल दीजिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है मोबाइल नंबर। तीसरा पॉइंट आता है मोबाइल नंबर। दोस्तों घर का कोई भी मोबाइल नंबर, जो भी आपके घर में कोई मोबाइल नंबर जो चालू हो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कोई भी नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है पिता या अभिभावक का नाम। दोस्तों जो मतदाता हैं जिनका फार्म है उनके पिता का नाम, मतदाता के पिता का नाम आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है पिता या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो। दोस्तों पिता का ईपीआईसी संख्या जो है अगर वो आपके पास उपलब्ध है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। वो आपको वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। ईपीआईसी संख्या वोटर आईडी कार्ड पे भी मिल जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है माता का नाम। तो दोस्तों मतदाता जो हैं जिनका फार्म है उनके माता जी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उनके माता जी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है माता का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो। अगर माता जी का भी ईपीआईसी संख्या अगर उपलब्ध हो तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं उपलब्ध हो तो इस लाइन को छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है पति या पत्नी का नाम। अगर आपकी शादी हो गई है जिस भी मतदाता की, अगर वो पत्नी है तो यहाँ पे अपने पति का नाम डालेगी, अगर वो पति है तो यहाँ पे अपने पति का नाम वो डालेंगे। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो ये दोनों कॉलम छोड़ देंगे, उन्हें नहीं भरना है। उसके बाद नीचे आता है पति या पत्नी का नाम ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध है। अगर आपके पति या पत्नी दोनों में से किसी का भी ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध है तो आप यहाँ पे उनका डाल दीजिए, नहीं उपलब्ध है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद जो समस्या आ रही है इन्हीं दोनों कॉलम में आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया है जिनका नाम 2003 के लिस्ट में है उसको ये कॉलम भरना है, ये कॉलम भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा है निर्वाचक का नाम, मतलब जिसका भी ये फार्म है उस मतदाता का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मतदाता का ईपीआईसी संख्या, जो भी ईपीआईसी संख्या अगर 2003 के लिस्ट में है, क्योंकि ये कॉलम उसी को भरना है जो 2003 के लिस्ट में है, तो उसका 2003 के लिस्ट में मतदाता का ईपीआईसी संख्या होगी तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद तीसरा लिखा है संबंधी का नाम। तो इसमें आप किसका संबंध डालेंगे, तो मतदाता के पिता या पत्नी का नाम आप डाल सकते हैं। जो भी आपका डालना है उसे डाल सकते हैं। उसके बाद संबंध, मतदाता से उसका क्या संबंध है, मतदाता से उसका क्या संबंध है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है जिला। तो अपने ज़िले का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। अपने ज़िले का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों जिला का नाम डाल देंगे। उसके बाद आता है अपने राज्य का नाम। तो दोस्तों अपने राज्य का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। आपका जो भी 2003 के लिस्ट में विधानसभा है, वो 2025 का नहीं दोस्तों, जो 2003 के लिस्ट में विधानसभा है वही आपको विधानसभा की लिस्ट में देख के यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद नीचे आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो आपके वोटर लिस्ट में दी होगी, उसको देख के डाल देना है। फिर भाग संख्या आता है और फिर क्रम संख्या आता है, ये तीनों आप भर देंगे। उसके बाद दोस्तों
अगला पॉइंट आता है ये, जिनका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है, जिनका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है उनको ये कॉलम भरना है, उनको ये कॉलम नहीं भरना है। तो दोस्तों उनका भी इसी तरह करना है। सबसे पहले जन्मतिथि आप यहाँ पे डाल देंगे, मतदाता की जन्मतिथि, जिसका फार्म है उसका जन्मतिथि आपको डाल देना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आएगा मतदाता का आधार संख्या, जो भी आधार संख्या है उनका आधार संख्या आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद घर का कोई भी मोबाइल नंबर आपको तीसरे नंबर में डाल देना है। उसके बाद पिता या अभिभावक के नाम में मतदाता के पिता का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पिता या अभिभावक का EPIP संख्या अगर आपके पास उपलब्ध हो तो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है माता का नाम। तो मतदाता के जो मतदाता जिनका फार्म है उनके माता जी का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है माता का EPIC संख्या। तो मतदाता का EPIC संख्या जो भी है माता जी का, मतदाता के माता जी का, वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अगर शादी हो गई है तो मतदाता के पति या पत्नी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, और अगर उसके बाद शादी नहीं है तो उसे खाली दोनों कॉलम को छोड़ देना है, और पति या पत्नी का EPIC संख्या भी यहाँ पे आपको डाल देनी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि ये जो कॉलम है ये 2025 के करेंट डिटेल के हिसाब से भरना है। अब नीचे आते हैं, ये तो हमने बताया इसके पहले कि जो 2003 की लिस्ट में जिनका नाम था उसको भरना है, और ये कॉलम जो है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है उनको भरना है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है, तो जो मतदाता हैं उनके पिता या माता का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो मतदाता हैं उनके पिता या माता का नाम आपको यहाँ पे पहले कॉलम में फिल कर देना है। उसके बाद EPIC संख्या, ये अपने माता की EPIC संख्या भर दीजिएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है संबंधी का नाम। इस पॉइंट में पिता या माता के पिता का नाम आपको भरना है। इस संबंधी के नाम में पिता या माता के पिता का नाम आपको इस कॉलम में भरना है। उसके बाद संबंध में पिता या माता से उनका क्या संबंध है उसको आपको यहाँ पे भरना है। इस संबंध वाले कॉलम में पिता या माता से उनका क्या संबंध है उसको आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद अगला आता है जिला। तो अपने ज़िले का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका ज़िला है उस ज़िले का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है राज्य। जो भी आपका राज्य है अपने राज्य का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका राज्य है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो अपने विधानसभा का जो 2003 के लिस्ट में नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। और दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉलम है ये 2003 के लिस्ट के हिसाब से ही भरना है। मतदाता के पिता या माता का जो भी नाम है वो 2003 के लिस्ट के हिसाब से भरना है। EPIC संख्या भी 2003 के लिस्ट के हिसाब से भरना है। पिता या माता के पिता का नाम भी 2003 के लिस्ट के हिसाब से भरना है। पिता या माता से उनका क्या संबंध है वो भी 2003 के लिस्ट के हिसाब से ही भरना है। और जो अपने ज़िले का नाम जो 2003 के लिस्ट में था वही डालेंगे, अपने राज्य का भी नाम वही, और अपने विधानसभा का नाम भी वही डालेंगे जो 2003 के लिस्ट में था।